कुछ भी होता है ना, वो होने के रूप में सत्य है। आप खुद को व्यक्ति मानते हो इसलिए आप हर वक्त तोल-मोल करते रहते हो। यू आर नॉट अ पर्सन। दैट इज़ द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोला है, कुछ पकड़ने के लिए नहीं बोला है, बस इतना ही है। यू आर, बी देयर। तुमको कैसे कुछ छू सकता है? तुम हो बस। नियत वर्तमान में बस तुम हो। जो खुद को जीव मानता है वो शिव की साधन करे, है ना? ओम नमः शिवाय का जाप रटे। शिव तो रमण करते हो, राम जपते। आत्मा में रमन, रमति इति राम। वो तो नशेड़ी है, स्वयं का नशा उनको कटता ही नहीं। अभी कटे तब ना, सीरियस हो तब ना जाके साधन वदन करे, कोई प्रयास करे। उनका नशा तो अखंड है। आके देखो। और ज्यादा छेड़ते हो तो प्रलय कर देते हैं, शंकर बन जाते हैं। इससे नीचे नहीं। ज्यादा कूद फांद किया तो आके खत्म कर देंगे। चुप रहे। देह मन इसलिए शक्ति उनके अधीन है। दुनिया की ये जो लीलामयी शक्ति है वो भी डरती है, सामने नहीं आती। सोचो, जो हर वक्त क्रोधित हो उसके सामने ना आने का कोई तुक बनता है। जो हर वक्त ध्यान में हो, जिसकी आंखें मुदी ही रहती है, उससे सब पूरा ब्रह्मांड डरता है। शिव जी क्रोधित हो जाए। अपने वाम अंग में पार्वती को लेके बैठे रहते हैं और वो चुप रहती है बिल्कुल। स्पेक्टी नॉट, चुपचाप शांति से, परम शक्ति शांति से जिसके गोद में बैठे रहते हैं वो शिव है। तो यही मजा है। द्वैत का इनकार मत करो, उसका अंगीकार करो। औकात नहीं तुम्हारे गले के नीचे वो जाए। कैसे जाएगा? कैसे परछाई तुम्हें मार देगी? कैसे सागर पानी को निगल जाएगा? ये हो सकता है क्या? कैसे अंधेरा रोशनी को चैलेंज करे? सूरज को कैसे चैलेंज करोगे? उसका आना और तुम्हारा जाना, लेकिन सूरज लड़ता नहीं, वो बस नृत्य करता है और सब कुछ अपने आप सेटल हो जाता है। मैं चुप रहता हूँ इसलिए तो ये ब्रह्मांड इतना मुखर होता है। मेरे मौन पे इनकी मुखरता आश्रित है। तो मुझे कैसे मारे? इतनी बातें हम करते हैं। कभी देखा है कि शब्दों के बीच मौन खचाखच भरा हुआ है? उसका क्या करोगे? वो तो शब्दों को भी अर्थ देने का केंद्र है। अगर ये मौन ना हो, बस शब्द हो, कुछ समझ ही ना पाओ। मैं तो मौन रूप बोध हूँ। शब्दों का बोध तो फर्जी है। शब्दों से क्या समझोगे? समझ तो हर वक्त मौन है और वो हर शब्दों के बीच बैठा बैठा रहता है और प्रकाशित न हो के सबको प्रकाशित होने देता है। शब्दों से मौन को कैसे मारोगे? वो मृत्युंजय है।
शिव खोजता खोजता नहीं है, खोज उसको खोजती है, खोज उसको खोजता रहता है। मैं खोजी में खोजी जैसा हूँ, मुझे कैसे खोजोगे? मैं फ़र्क रखता ही नहीं ना, मैं शिव किसी से कोई अलगाव रखता ही नहीं, कोई भिन्नता रखता ही नहीं, इसलिए मुझे ना खोज पाओगे। आसमान सबको इतना स्पर्श किया है कि उसको अलग से कैसे स्पर्श करोगे? शिवरात्रि आ रही है ना, सब यही करेंगे अभी, शिव की साधना। अजम शाश्वतम, मैं जन्मा ही नहीं हूँ, सामने होगा तब ना खोजोगे, मैं तो जन्मा ही नहीं हूँ, तो मुझे कैसे खोजोगे? मैं व्यक्ति ही नहीं हूँ। तो मन आके बोलता है कि कहीं तो होगा, व्यक्त नहीं, अव्यक्त नाम की कोई चीज तो होगी ना। अरे अव्यक्त ही तो व्यक्त है, व्यक्त जैसा लग रहा है। आसमान ही तो सब कुछ है, आसमान को अलग से कैसे करोगे? ये मन की कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा लगता है। चलो आसमान को पकड़ लिया, अरे आसमान तुझे पकड़ा हुआ है पागल। शिव को कैसे देखोगे? वो तुम में तुम जैसा होके बैठा है। वो फिल्म था ना, दृश्यम, हाँ दृश्यम टू, ठीक बोल। पुलिस स्टेशन के नीचे ही लाश को दबा दिया, अब पुलिस कैसे ढूंढे? उसके जहन में तो ये आ ही नहीं सकता कि ये दुस्साहस कोई कर सकता है। अरे वो मैं हूं जो ऐसा दुस्साहस करता हूँ, दुस्साहस के बीच ही बैठ जाता हूँ, दुस्साहस भी मुझे ढूंढ नहीं पाती, वो क्या मुझे ढूंढेगा? मैं ही हूं जो जीव जीव बोल के डरता हूँ, मैं ही हूं जो आत्मज्ञान बोल के ज्ञानी बोलता हूँ, मैं ही हूँ जो देवता बनता हूँ। अब मुझे कैसे ढूंढोगे? कुछ भी करोगे मैं वो बन जाऊंगा। तो ये मजा है। मैं वासनाओं में वासना हूँ। कृष्ण विभूति योग में बोलते हैं ना, वो तो फिर भी बहुत अच्छे ढंग से बोले। मैं हत्या में हत्या हूँ, हर जगह पे मैं ही तो हूँ। मैं ही खुद का जाप कर रहा हूँ, मैं ही खुद को जान रहा हूँ, मैं ही माला बना हूँ, मैं ही जाप का कॉन्सेप्ट बना हूँ। अब मुझे कैसे ढूंढोगे? देखते हैं भैया, बस आत्म प्रत्यय, मैं शिव ही हूँ। यही शुरुआत है और यही अंतिम है। मैं कारणों का कारण हूँ ना, अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम, मैं कारणानाम, कारणों में कारण रूप से हूँ। शिवम केवलम भासकम भासकानाम, मैं जो भी दिखता है उसमें दिखने जैसा हूँ। और सदानंद में रहता हूँ, सदानंद मीड़े प्रभुम पंचवक्त्रम। सब कुछ पंच भौतिक है और मैं पंचभूत में पंचभूत होके देखता हूँ। अब मुझे कैसे ढूंढोगे? कैसे जानोगे? अपने शिवत्व पे निष्ठा ही पहला और अंतिम चरण है। समय मुझ में नहीं, मैं तो कालातीत हूँ, मैं तो कालों का भी महाकाल हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप साधन करके सिर्फ शिव को जानोगे। आत्मनिष्ठा ही पहला और अंतिम। मैं आत्मा हूँ,
और आत्मा रहूंगा। यही पहला चरण है और यही गंतव्य है, यही आखिरी चरण है। समय में मेरी जर्नी होती ही नहीं। आसान सहज शिव, अपने होने में निष्ठा रखो। आत्मनिष्ठा ही प्रेम है। बस प्यार से जी लो, जो भी हो तुम ही हो। कण कण में मैं ही शिव हूं। अशिव कुछ हो ही नहीं सकता। खुद को बस कुछ मान लेना है अशिव है। तो शिवरात्रि पे ऐसे जीना चाहिए। एक दिन मैं शिव के नाम, मैं निरंतर उपवासी ही हूँ। उपवासी क्या करोगे? मैंने कभी कुछ खाया ही नहीं, कुछ अलग हो तब ना खाऊं। और मैं ही हर वक्त खाता रहता हूँ। मैं उपवासी कैसे रहूं? खुद को देह मानोगे तब ना उपवास करोगे। तुम बस जीव का एक स्वाद रोकते हो, देखने को कैसे रोकोगे? सुनने को कैसे रोकोगे? व्रत तप सब जीव के लिए है। आत्मनिष्ठिक के लिए, श्रद्धावान के लिए तो बस बोध, सत्संग। चलो यार, फिर से और एक लंबा खींच गया। मैं कभी जीव बना ही नहीं, तो अलग से शिव भी कैसे बनूं? कैसे बनूं? अब क्या नहाऊं और क्या नहलाऊं? कहाँ नहाऊं, क्या नहलाऊं? मैं ही तो नहा रहा हूं हर वक्त, नदियों से, झरनों से। हर जगह मेरा ही तो वाद्य है। कंकालों का माला पहने रहता हूँ। दिमाग वाले से मैं बहुत दूर। दिमाग में मौत चाहिए। जो जहर से पूरी जग डरती है कि जहर से खत्म हो जाऊंगा, उससे प्यार। जिस दिमाग से ये पूरी दुनिया चल रही है, उस दिमाग को खत्म कर दिया। चलो यार, ज्यादा पचर पचर कर रहा था और चुप बैठ गया। ये मजा है। होता है ना ऐसा? दिमाग जब इधर उधर करता है तो खर्राटे लगा के सो जाना चाहिए, बिल्कुल काम खत्म। वो पागलपन है। कह रहे यार करने दो, आप अपनी बताओ। शिव ऐसे है, जो करिए माया करने दो, आप अपनी बताओ। दिमाग जो करे, शरीर जो करे, अब अपनी बताओ। जनक का ऐसा होता है ना, उसके सामने आते हैं, आग लगता है मिथिला में, और जनक क्या बोलते हैं? अरे आग लगे लगे, अब अपनी बताओ। आप आत्मज्ञान के लिए आए हो ना, अब क्या ज्ञान दे? ज्ञान सामने, ज्ञान मूर्ति खड़ा है, अष्टावक्र का करिश्मा। अपनी बताओ। मिथिलायाम प्रदग्धायाम न में दह्यति किंचन। मैं को थोड़ा भी नहीं जला पाओगे, तो जलने दो उनको। अब अपनी बताओ। और कल ही वो बैठे बैठे सभा में विचार कर रहा था कि किसको कौन सी सजा होनी है। तब टाइम नहीं था। ये है ना शिव। खेलने पे मशरूम,
इतने वहाँ पे लिप्त है खेलने में, लगेगा शिव को देख के कि अरे यार कितना सीरियसली खेल रहा है। और घर में जाओगे देखोगे कि हीरे जवाहरात सोना इधर-उधर पड़ा हुआ है। और वो बोले अपनी बताओ, आप उधर क्यों देख रहे हो? ऐसे सहज है, ऐसा सहज ही मैं हूँ, ऐसा पागल ही मैं हूँ। मुझे कुछ नहीं हो सकता इसलिए मैं कुछ भी करता रहता हूँ। मरने का भय नहीं ना ऐसी आपको है क्या? इस समय में लोग बैठे ह सब बैठे रहते हैं कि भय है क्या अभी? ऐसे ही मृत्युंजय हो ना, कहाँ मरने का डर है? अब खुद को देह मानोगे तब ना डर लगेगा। जो क्रॉनिक किसी डिज़ीज़ में भी है, उसको हर वक़्त मरने का डर लगा रहता है क्या? कोशिश करके देखो, वो भी हँसेगा एक जोक मारने पे। क्योंकि स्वभाव में डर है ही नहीं ना, वो तो माना हुआ है। अब देखता है कि हार्ट बीट ऐसे चल रहा है, फिर डरना स्टार्ट कर देता है। खुद को मान्यताओं से नापता है। शिव तो मर चुके हैं, समाज में, देह में, मन में। मरा हुए को क्या डर? शिवोहम, ये अहम ही शिव है। मैं वो नहीं हूँ, ये वह है। मैं ही शिव हूँ। जिसको आप अहम मैं बोलते हो, वही शिव है। और इसका तो हर वक़्त साधन और सिद्धि चल ही रहा है। चाय भी पीते हो, ये नैवेद्य है। भूतों को नचा देता हूँ मैं। ये पंचभूत को मैं नचा देता हूँ ना, नाचो। उसके बीच में अभी नाचता हूँ। इस ये पंचभौतिक पूरे ब्रह्मांड में मैं ही तो नाच रहा हूँ और चारों ओर मुझे मेरे लिए सब नाच रहे हैं। मेरे जश्न है, चल रहा है अनंत जश्न, मज़ा ही मज़ा है। रास्ते पे खड़े हो जाओ और देखो बढ़िया से। स्वयं के सिवा कोई अनुभव नहीं और कितने सारे चीज़ आप पे चल रहे हैं।